विद्यार्थियों, आप लोग सरल परिपथ वाले पाठ में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपने विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा है और वहाँ ये भी जाना है कि और सेल के सिरों का विभव होता है उसको हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि टर्मिनल विभवांतर सदैव विद्युत वाहक बल से कम रहता है। अब प्रश्न आता है कि हम टर्मिनल विभवांतर वोल्टमीटर से नापते हैं, तो विद्युत वाहक बल को किससे नापेंगे? उसको भी हम नापते हैं वोल्टमीटर से ही। तो क्या वोल्टमीटर द्वारा नापा गया पाठ पूर्ण शुद्ध रह पाता है? इसे जानने के लिए हम एक हेडिंग पर बात कर रहे हैं। इसको नाम दिया है विद्युत वाहक बल के मापन हेतु उच्च प्रतिरोध वाले मापक यंत्र की आवश्यकता। अब हम विचार कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसका विद्युत वाहक बल ई नापना है, तो इसके सिरों पर हमने एक वोल्टमीटर जोड़ा है, पर वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध होगा, उसको मान लेते हैं कैपिटल आर है, और इसने जो पाठ दिया है वो हमको बी दिया है। आप जानते हैं कि जैसे ही वोल्टमीटर को जोड़ेंगे सेल की धारा वोल्टमीटर से होके जाएगी। आपने पीछे पढ़ा था कि जब धारा सेल से नहीं जाएगी तब ई और वी बराबर होंगे, पर यहाँ तो सेल से धारा जाएगी वोल्टमीटर में, इसका मतलब नापा गया पाठ पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकता। तो कितनी त्रुटि होगी इसे जांचना है यहाँ। तो आपने पढ़ा है सूत्र कि भाई B बराबर होता है E माइनस आई आर। तो E माइनस बी यानी वास्तव में विद्युत वाहक बल है E और नापा गया है B, तो जो डिफरेंस आया, अंतर आया, वही तो त्रुटि हुई। तो इसको कह दिया मैंने पाठ में त्रुटि। कितनी होगी? आई आर होगी। ओम का नियम कहता है कि भाई B बराबर आई आर होता है। बात कर देते हैं, E माइनस बी बटे बी बराबर आई आर बटे आई कैपिटल आर। आई कट गया, तो पाठ में जो त्रुटि थी E माइनस बी वो बराबर हो गई स्मॉल आर बटे कैपिटल आर गुणा V। अब आप देखिए सूत्र को, अगर हम ये कहें कि त्रुटि ना हो, बिल्कुल त्रुटि ना हो, त्रुटि शून्य हो जाए, तो ये त्रुटि शून्य तभी होगी जब स्मॉल आर बटे कैपिटल आर गुणा बी बराबर 0 आए। ये 0 तभी आ सकता है जब या तो R 0 हो या B का मान 0, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, या वोल्टमीटर का पाठ 0 हो। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 हो नहीं सकता, वोल्टमीटर का पाठ 0 होगा तो नापेंगे क्या हम? इसलिए यह भी संभव नहीं है। तो अब तीसरी बात बचती है कि R बराबर कैपिटल आर बराबर अनंत होना चाहिए, यानी कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अनंत प्रतिरोध तो केवल हवा का होता है, वायु का होता है, और वायु से वोल्टमीटर बन नहीं सकते हैं, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि भाई ये जो त्रुटि है वोल्टमीटर द्वारा विद्युत वाहक बल मापन में आने वाली जो त्रुटि है वो शून्य नहीं हो सकती। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई शून्य नहीं हो सकती तो त्रुटि कम से कम हो जाए जिससे ज़्यादा शुद्ध पाठ मिले। तो प्रश्न आता है कि भाई ये कैसे नियंत्रित की जा सकती है? तो सूत्र को अगर देखें कि त्रुटि कम से कम आए तो ये कब हो सकता है? जब स्मॉल आर का मान कम से कम हो। इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बी हमारा पाठ कम से कम हो, ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पाठ तो नापना ही है आपको। तो केवल एक ही बात बचती है कि भाई वोल्टमीटर का जो खुद का प्रतिरोध है कैपिटल आर वो अधिक से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको अधिकतम शुद्ध विद्युत वाहक बल नापना है तो प्रयोग होने वाले मापक यंत्र का प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए, और अनंत हो जाए तो 100% सही पाठ नप जाएगा। और आप समझते हैं कि अनंत तो तभी होगा जब बिल्कुल परिपथ टूटा हो, बंद हो, धारा न बह रही हो। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए एक नए उपकरण की रचना की गई जिसको हम विभव मापी कहते हैं। इसका नाम है विभव मापी, यानी स्पेशली उसको नाम ही दिया गया विभव मापी, क्योंकि विभव मापी जब पाठ नापता है तो उस समय सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। और विभव मापी पर हम अब अगले वीडियो पर बात करेंगे, उसे आप देखें जिससे कि विभव मापी को समझ सकें।